एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 करेंगे। इसमें हमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो प्रतिस्थापन विधि को समझने से पहले आपको इसको ऐसा समझना है कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को लिखना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 उन्हें बना देना है। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में थोड़ा हम रफ में समझ लेते हैं। आपको प्रतिस्थापन विधि में याद रखना है, समीकरण 1 से शुरू करना है, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से आपको x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देना है, और समीकरण 2 से जो y का मान आएगा उसे समीकरण 3 में वापस से रख देना है। ये है प्रतिस्थापन विधि। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले आपको समीकरण 1 से स्टार्ट करना है, वहां से x का मान निकालना है और उसे समीकरण 3 भी बना देना है। वो जो x का मान आया है उसे समीकरण 2 में रख देना है, और समीकरण 2 जो है वहां से आपको मिलेगा y का मान, वो जाके समीकरण 3 में रख देना है। इसे प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। आइए इसको हम करते हैं तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। आपको प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि इसका नाम है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना या रखना। तो मान रखकर x व y के मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बराबर 14, तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है। इसका मतलब ये है कि आपको x जो है वो इसी तरफ रखना है, बाकी x के पास जो कुछ भी है उसका पक्षांतर इस तरफ करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ पर आप देख रहे हैं x के पास क्या है, y, तो आप y को इस तरफ ले जाओगे। यदि ऐसा लिखा होता 2x प्लस वाई बराबर 14 तो भी आप क्या करते, सबसे पहले y को ले जाते, धन वाली संख्या को पहले ऋण में कर देते, और फिर x का मान चाहिए इसलिए 2 गुणा में है, तो इसलिए गुणा वाली संख्या को आप बटे में कर देते। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। जब यहाँ पर सिंगल x बच जाता है तो आपको ये समझ जाना है कि ये x का मान है 14 माइनस वाई। यहाँ अगर कोई संख्या होती तो आप उसे गुणा वाली संख्या को बटे में पहुंचा देते, लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए यही x का मान है 14 माइनस वाई। अब जैसे ही अकेला यहाँ पर x बचता है तो आपको यहाँ पर समीकरण 3 बना देना है। तो हम लोग समीकरण 3 बना देंगे। अब ये जो x का मान है 14 माइनस वाई, ये हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करना यानी मान रखना। तो x का मान जो है वो समीकरण 2 में रखा जाएगा, जिधर x लिखा है उसकी जगह पर हम 14 माइनस वाई रख देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर 4। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ लिखा है x, तो मैं आपको सबसे पहले समीकरण 2 लिख के बता रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर 4। अब जरा आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर लिखा है x, तो आपको अब x नहीं लिखना है, x की जगह पर लिखना है 14 माइनस वाई। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 14 माइनस वाई।
तो x की जगह पर हमने लिख दिया है 14 माइनस बाई, क्योंकि समीकरण 3 में ऐसा था। इसके बाद माइनस बाई लिखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस बाई, बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह, फिर 4 लिखा है तो 4 लिख देना है। इसके बाद संख्या एक तरफ कर लेनी है और x बाई एक तरफ कर लेनी। चूंकि यहाँ पर बाई है इसलिए हम बाई को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस बाई, ये दोनों एक ही तरफ करते हैं। ये जो 14 है यह एक संख्या है और इसका जोड़ना घटाना बाई में नहीं हो सकता। संख्या का जोड़ना घटाना संख्या में ही होता है और बाई का जोड़ना घटाना बाई में ही होता है। तो ये जो 14 है इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है। अब ये जो प्लस का 14 है इसको हम उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो जब ये बराबर नाकेगा या बराबर आर पार करेगा तो ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर पहले से जो लिखा है उसको मैं ज्यों का त्यों लिखूंगा। ये जो प्लस का है इसका पक्षांतर इस तरफ होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 14। आपको इस तरीके से पक्षांतर करना है। आप यहाँ लिख सकते हैं पक्षांतर, एग्जाम में अच्छे अंक आने के लिए आप इसी तरीके से आपको करना है जैसा कि मैं आपको करा रहा हूँ। और यहाँ पर आप इम्प्लाइज एट का यूज भी कर सकते हैं, ये जब लगाया जाता है जब बीच में बराबर का चिन्ह चल रहा हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइनस बाई है, यहाँ पर भी माइनस बाई है, तो ये दोनों टोटल हो जाएंगे माइनस 2 बाई। माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, बराबर माइनस 14 प्लस 4। तो यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही रहेगा। तो 14 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 10, लेकिन चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या का ही रहेगा। अब यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है, दोनों तरफ से ऋण कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 बाई बराबर 10। और यहाँ पर यदि हम जो 2 है ये गुणा वाली संख्या है, तो इसका जब हम पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो बराबर किस तरफ आएगा, तो भाग में आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में होगा, तो बाई बराबर आएगा 10/2। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पंचे 10, तो बाई बराबर आएगा 5। अब ये जो बाई का मान आया है इसको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, और इस बाई के मान को यदि आप यहाँ समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर बाई का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो हमारा जो समीकरण 3 है उसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। x बराबर 14 माइनस बाई, ये हमारा समीकरण 3 है। अब यहाँ पर हमें बाई की जगह पर 5 लिखना है, तो चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो x बराबर हमें मिलेगा 14 माइनस बाई की जगह पर आपको क्या रखना है 5, तो यहाँ पर आप रख दोगे 5। तो x बराबर मिलेगा 14 में से 5 जाएगा तो 9, तो ये x का मान हो गया। तो अब आपको लिखना है अतः x बराबर 9 कॉमा बाई बराबर 5 समीकरण निकायों के हल हैं। समीकरण निकायों के हल है, तो ये समीकरण के हल हो जाएंगे। इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, ये शुरू से है तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके और अपने नोट्स बना सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए